Hello everyone, welcome back to Bunde Podcast. You are listening to Bishakha with another episode of The Seven Sisters of India, Rainbow of India, जहां मैं आपको बताती हूँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में अलग अलग एपिसोड्स के जरिए। पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको ग्रीन टी के बारे में बताया था, इफ़ यू रिमेंबर क्योंकि आजकल मैं गायब सी हूँ। ज़िंदगी है, कभी कभी रुकावट आ जाती है, पॉज आ जाता है, बट रीस्टार्ट तो करना ही पड़ता है। तो बस आ गई मैं वापस। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो असम से कैसे रिलेटेड है वो ग्रेजुअली आपको पता चल ही जाएगा जैसे जैसे मैं बात करूँगी उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में। चलिए उससे पहले एक छोटा सा गेम खेलें। मैं आपको कुछ हिंट देती हूँ और आपको बताना है कि टॉपिक क्या है। ओके, शैल वी स्टार्ट द गेम? ऑलराइट, सो हिंट नंबर 1 इज वो वाले दिन चल रहे हैं यार। नंबर 2, ओह आई एम डाउन टुडे। नंबर 3, माई मंथली प्रॉब्लम। नंबर 5, पेट का दर्द यार, समझो ना। एनी गेसेस गाइस कि टॉपिक क्या हो सकता है? करेक्ट, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया। मैं बात कर रही हूँ पीरियड्स के बारे में। ना स्कूल वाले पीरियड्स के बारे में नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस्ट्रुएशन, ऑल्सो नोन एज पीरियड्स। यूजुअली बिगिंस बिटवीन द एज ऑफ 12 and 15 in females. Also, we study about it almost at the same age in our school books, if I'm not wrong. But we hesitate to talk about it. बहुत शर्म आती है इसके बारे में बात करने में। But why? क्या ये कोई अपशगुनी बात है, या फिर कोई गंदी बात है, घटिया बात है, इज्जत खराब करने वाली बात है, या क्या? Why? What is the problem that we don't take the word, the name menstruation or periods? Frankly speaking, कल तक मैं भी खुद यही words या phrases use करती थी. Until the other day when I was scrolling a few videos on Instagram and suddenly I saw मेरी cousin की 12 साल की एक बेटी की शादी की short video which is known as Reels in Instagram. It was not the child marriage. इस शादी का नाम है टोलोनीबिया, हुरुबिया या फिर हंटीबिया. It is a traditional Assamese Hindu ceremony that marks the attainment of puberty in girls and celebrates the girl's transition from childhood to womanhood. ये वैसे साउथ इंडिया के कुछ लोग भी इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशली तमिल एंड तेलुगु हिंदू कम्युनिटीज़ में. दे ऑल्सो कॉल इट एज द ऋतुकला संस्कारा सेरेमनी. The Ritukala Samskara ceremony, commonly called half sari ceremonies, to celebrate the girl's first period and is as important as the actual real big weddings are, you know. So both these states, the south, a few of the South Indian states and the North East में actually सिर्फ असम ही ये ceremony follow करता है, you can say. इसमें लिटरली हल्दी का फंक्शन होता है, मेहंदी लगाई जाती है, मेहंदी का फंक्शन होता है, एंड इट इज़ ट्रस्ट मी लिटरली एज रियल एज बिग वेडिंग्स विद ऑल द फ्रेंड्स एंड relatives invited for a delicious meal served by different caterers, photography happening, videography happening, the girl receives gifts and all that stuff, you know. एंड उससे भी एक इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा आता है इन बिटवीन दिस ह्यूज इवेंट. द पंडित्स आर ऑल्सो इन्वाइटेड टू कंप्लीट दिस सेरेमनी in the daytime, where they request the men, जैसे कि फादर हैं, ब्रदर हैं, और माँ भी बैठ सकती है, और बाकी मामा चाचा कोई भी उस डिस्कशन में बैठ सकते हैं, जहाँ पे पंडित्स एक्चुअली एजुकेट यू ऑन पीरियड्स. Isn't it so interesting?
एक छोटी सी जगह है जहाँ पे एक्चुअली पीरियड्स के बारे में आपको एजुकेट कर रहे हैं पंडित्स, वेयर दे से दैट यू मस्ट नाउ लव हर मोर, रिस्पेक्ट हर मोर, ट्रीट हर विद मोर केयर। यू नो, पेरेंट्स को ये भी कहा जाता है कि अब आपकी बच्ची बड़ी हो गई है, छोटी नहीं है, आप उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हैं। इंस्टेड आप उसको समझाइए बातें, आप उससे बैठ के बात करें, उसे डांटे नहीं, मारे नहीं, क्योंकि वो अब छोटी नहीं रही। शी इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम चाइल्डहुड period to her womanhood. Gradually many things will change because menstruation is not just bleeding for few days. Along with it comes hormonal changes, mental changes, physical changes. We women go through a lot of changes during before and after our periods happens, mood swings. So इस टॉपिक में मैं आज इसीलिए बात कर रही हूँ बिकॉज अभी तक मैंने यही पढ़ा है कि सिर्फ असम और साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स में ही ये मैरिज बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लिटरली शादी की जाती है, बस लड़का नहीं होता है, द ग्रूम इज एब्सेंट। लड़की के घर पे the girl is really dolled up in a beautiful sari, और असम के जो हमारा ट्रेडिशनल मेखला चादर होता है उसे पहना के, ज्वेलरी पहना के, the girl is all dolled up with a professional makeup artist, and they celebrate it. It's literally an announcement that our daughter has started with the periods and she is transforming now from childhood to womanhood. और मुझे याद है मैं जब 5th क्लास में थी, आई स्टार्टेड फ्रॉम एन ICSE बोर्ड। क्लास 5th में ही स्कूल में हमें बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बुक्स थे हमारे, और बायोलॉजी में मुझे साफ साफ याद है हमने स्टार्ट कर दिया था मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में पढ़ने के लिए, रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। It is good to educate your kids and everyone with any age. You should educate and talk about it. आज भी हम जब अपने मैनेजर से छुट्टी मांगते हैं, if the manager is a male, हम उसको ये नहीं लिखते कि because I'm on my periods, I'm taking a day off. Maybe I'll just lie to him that I have fever, I have cough, I have this, I have loose motion, कुछ भी बोलेंगे, but periods नहीं बोलेंगे। हम वही नाम लेते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था कि आई एम इधर ऑन माई इट्स अ female problem, my monthly problem, hope you understand, and that's the reason I'm taking a day off. Why don't we use the word period? Coming back to the celebration, वो शादी के बारे में जो मैं आपसे बात कर रही थी, उस शादी में सिर्फ it's not only about the wedding and the meals that is happening, the videography or the photography. ये सेलिब्रेशन एक्चुअली लास्ट डे में होता है। उससे पहले 4-5 दिन एक लड़की को जिसके पीरियड स्टार्ट हुए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको एक कमरे में रखा जाता है, उसको खाना पका हुआ खाना दिया जाता है, फ्रूट्स दिया जाता है, दूध पीने के लिए दिया जाता है, प्रोटीन वाली चीज़ें, आयरन वाली चीज़ें खाने दिया जाता है, टू इंडिकेट दैट लड़कियों को या औरतों को जब पीरियड्स हो रहे हैं उस वक्त उनको आराम की ज़रूरत होती है, तो उनको टेंपल में नहीं जाने देते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू स्टेप इनसाइड द टेंपल। उसका रीज़न ये नहीं है कि छुआछूत हो जाएगा या फिर अपशगुन हो जाएगा या फिर गंध है। दैट्स नॉट द रीज़न। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ टू इंडिकेट दैट जब हमें पीरियड्स हो रहे हैं, जब लड़कियों को और औरतों को पीरियड्स हो रहे हैं, उस दौरान हमें अच्छी आयरन वाली चीज़ें खानी चाहिए, प्रोटीन वाली चीज़ें करनी चाहिए और आराम करना चाहिए। एक रूम में जो हमें बिठा के रखते हैं, दैट इंडिकेट्स दैट हमें, क्योंकि उस दौरान हम लोग बहुत वीक फील करते हैं, बिकॉज women bleeds for several days and it's loss of blood and we face a lot of weakness. हमारे कमर में दर्द होता है, हमारे सर में दर्द होता है, हमारा कुछ खाने का मन नहीं करता है, कुछ लड़कियों को नौशिया फील होता है, उल्टी जैसी फीलिंग आती है। इसलिए दिया जाता है दूध, फ्रूट्स और पकाया हुआ खाना दिया जाता है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग हर टू गो एंड कुक एज ए वुमेन, एज अ वाइफ।
किचन में इसलिए नहीं जाने देते हैं क्योंकि उस टाइम वो खड़े होके 1-1.5 घंटे खड़े होके कुक करना पॉसिबल नहीं होता है हमारे लिए. Now many people take it for granted because it happens every month. हर मंथ होता है तो सबको लगता है कि यार ये तो हर महीने का ड्रामा है, तो आपको तो रोज़ का काम करना ही पड़ेगा, जॉब में जाना ही पड़ेगा या फिर किचन में जाना ही पड़ेगा, आपको कहीं घूमने जा रहे हैं तो जाना पड़ेगा. बट वी कांट, वी लिटरली कांट. वी आर दैट वीक ड्यूरिंग दोज डेज. 4 to 7 days का साइकिल होता है, तो हम लोग नहीं काम कर पाते हैं इतना. बट असम में भी ये सेलिब्रेट करते करते लोगों ने इसको सेलिब्रेट करते करते उसको एक रिचुअल बना दिया है. लोग कहते हैं कि नापाक है लड़की, मतलब शी इज़ नॉट क्लीन ड्यूरिंग द पीरियड्स. उसको टेम्पल में हाथ नहीं लगाना चाहिए, भगवान को हाथ नहीं लगाना चाहिए, या फिर प्रे नहीं करना चाहिए, चर्च में नहीं जाना चाहिए. इट्स ऑल मिथ. क्यों नहीं छू सकती है वो? या फिर ठीक है, अगर टेम्पल में आपको नहीं अच्छा लगता है, इट्स योर बिलीव. आई एम नॉट हियर टू हर्ट एनीवन्स सेंटिमेंट्स विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. ठीक है, बट आई थिंक वुमेन कैन प्रे. आई थिंक शी डिजर्व रेस्ट. शी डिजर्व्स healthy food. Eating healthy food and for a few days deserves rest. So इस शादी का टुलोनी बिया या फिर स्मॉल वेडिंग होती है असम और साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स में, इसका मतलब ये है, ये इंडिकेट करना है कि वी नीड रेस्ट, गुड फूड, हेल्दी फूड ड्यूरिंग दीज डेज, एंड वी मस्ट एजुकेट everyone about it. Everyone, regardless of what age we are. It's not that come buddy, let's talk about men's today or menstruation cycle today. It's not like that. It's like हम जब अपने मैनेजर को बता रहे हैं तो हमें पीरियड्स बताना चाहिए, ना कि वो वाले दिन, ना कि मंथली पीरियड या फिर आई एम डाउन, ये नहीं बोलना चाहिए. We can and you should say the word period. And today I feel proud to be a part of such a state, Assam, जहाँ पे लोग लिटरली अनाउंस करते हैं इसके बारे में, सेलिब्रेट करते हैं. मेरा इस टॉपिक में इस तरीके से बात करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप भी शादियाँ करो, आप भी अनाउंसमेंट करो, बैठ के लड़कों के साथ इस बारे में बात करो. डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे. आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द वर्ड एजुकेट होना चाहिए लोगों को. इट इज़ एज नॉर्मल एज pregnancy. It is as normal as loose motion. It is as normal as we are not well today with a fever or with anything like that. So I hope this episode was also very interesting. A new thing, a new topic. I'm sure you must have enjoyed this episode. Please reach us on our Facebook page, on our Instagram page. You can comment on today's episode. And you can also suggest if you want to hear me, if you want me to come up with a new topic. And keep listening to Bunde.podcast. Signing off for the day. Thank you.